चलिए, राधे राधे सभी को। ज्ञानेश्वरी के ये ज्ञान यज्ञ सत्र में सभी का स्वागत है। हम सभी का स्वागत है। गणपति बप्पा, सरस्वती माता, भगवान श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर माउली से रिक्वेस्ट है, विनंती है कि ये सत्र को निर्विघ्न पूरा करवाए और जो वो कहलवाना चाहते, जो वो रिवीजन करवाना चाहता है, वो हम ठीक ठीक से समझे। श्रोता की वाणी में इतनी शक्ति दे कि जो आप कहलवाना चाहे वो ठीक ठीक कह पाए, श्रोताओं तक मतलब श्रोताओं तक पहुंचा पाए, और श्रोताओं के श्रुति में इतनी शक्ति दे कि वो सब कुछ सुनकर ग्रहण कर पाए और उसका अनुसरण करने की चेष्टा करे, उस मार्ग पर चल पड़े। इसी के साथ शुरू करते हैं ये हमारा रिवीजन सत्र। अब ये रिवीजन होता क्या है? जो भगवान ने कहा वो कितने ही बार पढ़ लो चाहे, इसका तो हो ही नहीं सकता शॉर्ट में कुछ फॉर्म। एक एक श्लोक के लिए आप एक एक दिन भी निकाल सकते हो। फिर भी कुछ एक छोटा सा प्रयास है कि थोड़ा बहुत जो हम उसका अर्क है वो ले ले। जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, अदरक का काढ़ा बनाते हैं, तो उसका अर्क रहता वो इतना है, जब उसको घसते हैं और ये करते हैं तो उसका अर्क निकलता इतना है, लेकिन वो अर्क बहुत प्रभावशाली रहता है। वैसे ही प्रयत्न किया है अर्क निकालने का। इसमें भी अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहूंगी, वो मुझे बता दीजिएगा कि ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे हो सकता था, तो वो हम फिर चौथे अध्याय में ठीक करेंगे। बाकी सब ये कान्हा जी की ही कल्पना है कि ऐसा बनाने का है। चलिए, आज हम भगवत गीता के तृतीय अध्याय अध्याय का पुनरावलोकन कर रहे हैं। अच्छा, अध्याय 2 में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही बताए। 11 से 30 जो थे वो हमारा ज्ञान योग था। आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर ना तो जल सकती है ना तो मिट सकती है। फिर 31 से लेके 38 तक कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे दुर्गति होगी, बदनामी होगी, वो पता था। फिर 39 से लेके 71 तक पूरा कर्म योग के ऊपर था। स्थिर बुद्धि रह के कर्म करो, स्थिर बुद्धि रह के कर्म करो। और 72वें श्लोक में उन्होंने उसका उपसंहार किया था इन शॉर्ट में। तो जब उन्होंने लास्ट लास्ट के जो 5-6 श्लोक थे, जब उन्होंने वो स्थिर बुद्धि के बारे में बताया, तो अर्जुन जैसे हमको भी ये बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के तत्व को जान लो, ये जान लो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, फिर हम कर्म नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा ना। ज्ञान प्राप्त करने से भी, क्योंकि भगवान वहां पे 71 श्लोक में बोल देते हैं कि जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे ना तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तत्व से जान लोगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो वो एक्चुअल उसका जो मीनिंग है वो पकड़ नहीं पाए थे। हम भी वैसे ही कंफ्यूज हो गए, अरे भगवान ने तो ज्ञान मार्ग बता दिया तो ये अच्छा है, कर्म भी नहीं करना पड़े, केवल ज्ञान जमा कर लो तो हमें परमात्मा प्राप्ति मिल जाएगी, आत्मिक शांति मिल जाएगी। इसीलिए अब अध्याय 3 में भगवान हमें सिखाते हैं कि केवल कर्म का त्याग नहीं। तुम सोच रहे हो ना कि मैं केवल ये कर्म के स्वरूप का त्याग कर दूं, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म तो तुम्हें करना ही है, लेकिन उसको सही भाव से तुम्हें करना है। और ये अर्जुन ने फिर पहले ही पूछ लिया, क्योंकि अर्जुन उनका कजन ब्रदर भी था, उनका सखा भी था। शिष्यस्तेहम शादी मान ताम त्वाम प्रपन्नम बोल के आप उसका शिष्य भी हो गए थे। तो इतना क्लोज रिलेशन था कृष्ण के साथ कि उनके मन में जो भी डाउट आएगा वो निसंकोच पूछ लेते थे कि मुझे भाई ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये बता दो। तो फिर भगवान से वो खुला खुला बोलते कि हे कान्हा, हे कृष्ण, हे केशव, कभी तुम ज्ञान की बातें करते हो, कभी तुम कर्म की याद बताओ, ये मिली जुली बातें क्यों करते हो, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? मैं तो ऑलरेडी मोह से ग्रस्त हूँ, मेरे अंदर तो उतनी बुद्धि भी नहीं है। तो फिर अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मैं तो भिक्षा मांग के जीवन का वो करने को भी तैयार हूँ ना, गुजारा करने का तैयार हूँ। ये मारकाट क्यों करवा रहे हो? क्योंकि मारकाट कितना गंदा और घृणित प्रतीत होता है मुझे अभी। इसी प्रश्न से अध्याय 3 की शुरुआत होती है। ये जो दो प्रश्न, दो श्लोक में प्रश्न किए हैं अर्जुन ने, जो कि हमारे मन में भी आते, कितने बार हम सोचते हैं अरे मुझे तो भजन में रस आ रहा है, अरे मुझे तो केवल गीता के श्लोक में रस आ रहा है, तो मैं फिर ये घर का काम क्यों करूं ना? ये घर का काम तो अड़चन है मेरे इसके अंदर, ये काम करती हूँ तो मेरा यहाँ से मन हट जाता है।
क्या करूं मैं ये काम ही नहीं करती हूँ ना, केवल भगवान का नाम लेती हूँ। बस कोई मुझे जो भी है रेडीमेड लाके दे दे, मैं खाती रहती हूँ और मैं अपना भजन करती रहती हूँ, मैं अपना गीता पढ़ते रहती हूँ। भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, काम तुमको करना ही है, क्योंकि तुम उस वर्ल्ड में आए हो। आगे हम अभी देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। श्लोक 1 और 2, अर्जुन का प्रश्न। ज्ञानेश्वरी में बताया गया है अर्जुन असमंजस में है। आप कभी कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कर्म, तो मैं क्या करूं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। साधक संजीवनी में उसका ही जो व्यू पॉइंट है साधक संजीवनी में, यानी हमारे परम पूज्य श्रद्धेय रामसुख दास महाराज जी का, साधक के मन में भी यही द्वंद्व होता है। ध्यान करे कि काम करे, साधना करे, पाठ करे कि घर के ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, पूजा करे कि घर परिवार को देखे। तो साधक हेतु क्या अभ्यास है अभी यहाँ पर, मतलब हमको क्या सोचने का इसमें से? मुझे कहाँ कहाँ धर्म और ध्यान के बीच में उलझन होती है, ये अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करना है। कहाँ कहाँ, मतलब अभी कर्म करना चाहिए, कहाँ कहाँ कर्म, मतलब मेरे कर्तव्य और ध्यान के बीच कहाँ कहाँ उलझन होती है, ये मुझे सोचना है, एनालाइज करना है। ये रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप फिर उतार सकते हैं और सच्ची में ये सब स्टडी कीजिए। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये लिखकर जब इसके आंसर्स आप देंगे ना, डेट डाल के लिखिए, 6 महीने के बाद फिर से यही क्वेश्चन के आंसर दीजिए। देखो वो डिफरेंस आता है कि नहीं, ऊपर के लेवल की तरफ ग्राफ जा रहा है कि नीचे के लेवल की तरफ जा रहा है। सच्ची में ये जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते, अभी ये प्रश्नों के उत्तर हम देंगे ना, तो 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते कितनी क्लैरिटी आएगी कि मैं फर्स्ट अध्याय में मैं ऐसा सोचती थी, सेकंड अध्याय में ऐसा। जरूरी नहीं है एकदम बहुत अच्छे वाले आंसर होने चाहिए। जो आपके मन में विद इन 5 सेकेंड्स आंसर आते हैं ना, वो लिखते जाने का है। 10 सेकेंड्स में सोचने का जरा क्षम नहीं होता है। फर्स्ट इंस्टेंस में जो आंसर आता है लिखते जाइए, जर्नलिंग करते जाइए। और जब तक हम ये गीता पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग तो भगवान की कृपा से है ही, वापस कभी देखेंगे तब वापस ये लिख कर देखिए। देखिए फर्क आता है कि नहीं। लगेगा अरे पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, अभी इतना कॉन्फिडेंस, पहले इतनी बैठने की कैपेसिटी नहीं थी, अभी इतनी बैठने की कैपेसिटी हो गई, इतनी ये करने की हो गई। पहले मैं कार्य अपने कर्तृत्व से करती थी, अभी वो मैं करती नहीं हूँ। कुछ ना कुछ तो फर्क हमें पता चलेगा। कब होगा? जब हम वो जर्नलिंग करेंगे, तो भी वो लिखेंगे तभी। चलिए श्लोक नंबर 3 से 9, कर्म से ही सिद्धि है। अब ये भगवान यहाँ पे जवाब देते हैं, नहीं कर्म तो करना ही है तुझे, क्योंकि कर्म करे बगैर तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। तुम बोलोगे मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम सांस ले रहे हो उसका क्या? तुमने जो भोजन पाया वो पच रहा है उसका क्या? ऐसे जो छोटे छोटे सूक्ष्म क्रिया है वो भी हो रही है, वो भी तुम्हारे कर्म है। तुम्हारे मन में विचार आ रहे वो क्या? सिर्फ हाथ पैर से, कर्मेंद्रियों से जो तुम कर्म करते हो वही कर्म है क्या? तुम्हारे ज्ञान इंद्रियों से भी जो भी तुम कर्म करते हो वो भी कर्म ही कहलाता है। तो जब मनुष्य एक क्षण भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता, तो क्यों ना वही कर्म को मेरे पास लगा दो, कर्म से ही सिद्धि होगी। ऐसे भगवान ये 3 से 9 श्लोक में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वरी माउली कहते हैं, भगवान कहते हैं ज्ञान मार्ग और कर्म योग, ज्ञान मार्ग और कर्म योग, मतलब ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मार्ग है। परंतु संसार में रहते हुए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अभी हम है संसारी, हम सब है गृहस्थी वाले, तो हमारे लिए तो कर्म योगी श्रेष्ठ है। हम बोलेंगे हम तपस्वी बन जाते हैं, मेरा तो अभी मन एकदम ये हो गया, वैराग में आ गया गीता पढ़ पढ़ के, तो मैं भाई एक साध्वी बन जाऊं, तो भगवान बोलते नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सबके लिए रास्ता अलग अलग है। इसके अंदर ही तुम संसार में रहकर ही तुम साध्वी बनो ना, केवल वो परिधान करके, भगवा परिधान करके हाथ में सिर्फ माला लेकर तुम बोलोगे मैं साध्वी हो गई, तो भी मन से तुम्हारा जो है संसार जुड़ा हुआ ही रहेगा। तुमको तो संसार से विच्छेद करना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम भाग नहीं सकते। तो क्लियर कट हमारे लिए यहाँ पर वो ही है कि अगर हमें कहीं पे भी ये क्वेश्चन अभी कभी भी आता है कि अरे मेरा मन उछट रहा है, चलो इससे अच्छा तो मैं अकेले रह के रहूं, तो भगवान बोलते है वो अच्छी बात है, लेकिन सोचो कर्म करते हुए भी तुम अकेले रह सकते हो।
साधक संजीवनी में वही स्वामी जी ने बताया, बिना कर्म के जीवन चल ही नहीं सकता। इसीलिए कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति छोड़कर करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगस्त्व कर्मणि। मतलब कर्म करने पर तेरा अधिकार होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। फल तो तुझे मिलेगा ही, और वो फल मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन यही फल होना चाहिए जो ही हम लगाते ना। मैं ये मेहनत करूंगा तो ये फल होना ही चाहिए। और तुम वो कार्य का कारण भी मत बनो कि मेरे वजह से ये कार्य हो रहा है, देखो मेरे वजह, ये जो मैं थी, जो हो गया मैं थी, ये जो संसार इनका चल रहा है, नहीं तो कैसे ही इनका संसार उद्ध्वस्त रहता था। मैं हूँ जो टिकी भी हूँ इस संसार में, नहीं तो कोई और रहता ना तो कब के छोड़ छाड़ के भाग गए रहते। कुछ नहीं होता, आप नहीं रहते दूसरी रहती, वो भी ऐसी ही बड़बड़ करती और वो भी जिंदगी की निकालती। ऑलवेज सबकी स्टोरीज देखेंगे तो ऐसी ही है। तो कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनने का, और नहीं कार्य करे इसमें भी तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। साधक सेतु अभ्यास क्या है? आज से मैं जो भी काम करूंगी उसे ईश्वर को कहाँ समर्पित पे कर ये तो दूंगी। कहाँ पे पढ़ रहे हो? स्क्रीन पे है बुआ, ये मेरा बनाया हुआ है, स्क्रीन है। अच्छा अच्छा। हाँ, आज मैं जो भी कार्य करूंगी उसे ईश्वर को समर्पित करूंगी। मतलब जो भी कार्य कर रही हूँ, क्योंकि आपने ही कहा ना कि कार्य करना है, तो केवल मुझे क्या करना है, मुझे उसको समर्पित करना है। फिर श्लोक नंबर 10 से 15, ये जो थे, ये कर्म ही हमारे यज्ञ होने चाहिए। यज्ञ भाव से कर्म करना है, यज्ञार्थ, यज्ञ के अर्थ में कर्म करना है। ये तो ये क्या होता है, अभी जैसे हम एक यज्ञ, यज्ञ यानी केवल वो हवन वगैरह करते हैं वैसा नहीं है। भगवान बोलते हैं गीता में, जो कर्म आप कर रहे हो वो भी यज्ञ के भाव में हो सकता है। आप जब यज्ञ करते हो तो उसमें हवन सामग्री स्वाहा स्वाहा करके डाल देते हो ना, अर्पण कर देते हो ना। वैसे ही जो कार्य है उसको यज्ञ समझ के मुझको अर्पण करते जाओ। यज्ञ का भाव रखो कि वाह भाई चलो आज ये यज्ञ कर्म करने को मिला है। यज्ञार्थ कर्म ऐसा शब्द आया है अभी हमारे इसमें गीता में 3 अध्याय में। तो यहाँ पर यज्ञ का भाव रख के हमें अपना यज्ञ करना है, कर्म करना है, तो वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब यज्ञ में हम कोई सामग्री डालते हैं, इतना हम असली घी, गाय का घी बोला जाता है उसमें डालना चाहिए, इतना प्योर A2 का घी लेकर आएंगे, घर का बना हुआ घी डालेंगे। बाद में बोलेंगे कि यज्ञ खत्म होने के बाद लाओ भाई मेरा घी, अभी यज्ञ खत्म हो गया वापस दो, नहीं ना, अर्पित हो गया ना। मतलब वो कार्य भी वैसे ही है, जो भी हम कार्य करेंगे वो कर्म करेंगे वो हमें यज्ञ समान अर्पित करना है भगवान को। उसकी मतलब उसकी समिधा बना के उसको चढ़ा देना है, फिर उसको पीछे से मांगना है कि नहीं है कि लाओ भाई मेरा यज्ञ जो मैंने किया, मेरा कर्म मैंने जो किया वो वापस दो। वो भगवान के पास गया, वो भाव से हमें ये करना है। ज्ञानेश्वरी कहती है सृष्टि की रचना यज्ञ भाव से हुई है। ब्रह्मापति जो थे, हमारे ब्रह्मा जो थे, प्रजापति ब्रह्मा जो थे, नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए, उन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने मनुष्य की रचना की। और मनुष्य को क्या बोला, जाओ तुम अभी अपने यज्ञ कर्म करो। ऐसा नहीं कहा केवल कि कर्म करो, क्योंकि यज्ञ से ही हम ये सृष्टि की निर्मिति हुई है। तो जाओ तुम अभी यज्ञ कर्म करो, और यज्ञ कर्म करके देवताओं को संतुष्ट करो, फिर देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। तुम्हारे लिए जो कार्य करने में, कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री होगी वो तुमको प्रोवाइड करेंगे। तुम उनको खुश करो, वो तुमको खुश करे। परस्पर एक शब्द आया था श्लोक में, परस्पर एक दूसरे को तुम खुश करते रहो, और ऐसे ही तुम यज्ञ कर्म करते रहो। तो वही भाव यहाँ पर है, हमें कर्म करना है। जो भी वस्तु हमें प्राप्त है वो हमारे सुख सामग्री के लिए नहीं है। अगर देवता हमें कोई वस्तु देते भी है, कोई पदार्थ मिलता भी है, तो वो केवल संसार के हित के लिए ही लगनी है। ये भाव है यहाँ पे, क्योंकि हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं, हर कार्य हमारा यज्ञ है, यज्ञार्थ है, यज्ञ के अर्थ में किया हुआ कार्य है। तो ये लोग कौन है, ये शरीर हमारे, जो सबसे पहले तो ये हमारा शरीर ही ये पर है, उसके बाद हमारे परिवारजन ये पर है, ये दूसरे लोग दूसरे पदार्थ हो गए, तो इनका भी सेवा भाव से करना है। और साधक संजीवनी बोलती है
स्वार्थ छोड़ के परमार्थ भाव से कर्म करने पर जीवन पवित्र होता है। स्वामी जी ने वही बोला, तुम्हें अपना जीवन पवित्र करना है तो स्वार्थ छोड़ दो। मैं, मेरा और मेरे लिए, ये तीन चीज। मैं, मेरा परिवार, मैं शरीर हूं, मेरा परिवार, मेरे हाथ मेरे पैर, और मेरे लिए मुझे कुछ चाहिए, ये तीन भाव छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली जीवन आपका पवित्र हो जाएगा। फिर हमारे लिए इसमें क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर अस। परिवार में या समाज में कोई भी काम करे तो सोचे ये सबके हित के लिए है। आज मैं अगर ये शरीर को भी भोजन करवा रही हूँ तो इससे आगे सेवा होगी मेरे परिवारजनों के, इसके लिए इसको मैं भोजन करवा रही हूँ, ना कि मेरे रस इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। केवल अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है, केवल अपना थॉट प्रोसेस शिफ्ट करने का है, और बस हो गया। सबके हित के लिए मैं कार्य कर रही हूँ, बस इतना सोचा कि हमारा हेतु साध्य हो जाता है। फिर 16 से 26 तक कर्तव्य का पालन और लोक संग्रह के बारे में बताया। यहाँ पे जनक आदि का भी विषय आया था। लोक संग्रह, लोक हित के लिए काम करने का है, कर्तव्य का पालन करने का है, ये सब भगवान ने बताया था यहाँ पर। कि ऐसा नहीं है कि ये मैं तुमको कुछ नया बोल रहा हूँ या तुम ही फर्स्ट पर्सन होगे जो कर्म योगी बनोगे। तुम्हारे ही इसके अंदर कितने ही ऐसे राजा आके गए जो कि राजा थे, क्षत्रिय थे, फिर भी उन्होंने कर्तव्य कर्म करके लोक हित लोक संग्रह किया है। जनक आदि ऐसे बोल के, मतलब जनक जैसे कितने ही लोग आके गए जो इतने देह अभिमानी बिल्कुल नहीं थे, विदेही थे, उनको अपने देह का भान भी नहीं था, और इतने निष्ठा से कर्म योग किया कि उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए कर्तव्य पालन तुम्हें करना ही है। वो इतने बड़े विदेही हो गए तो बोलेंगे कि जाने दो मैं राज्य करता नहीं हूं, नहीं किया ना उन्होंने, राज्य लोक हित के लिए किया। वो सुखों को भोगा नहीं, उससे अलिप्त रहकर पूरा कार्य अच्छे से किया। ज्ञानेश्वरी कहती है, भगवान कहते हैं यदि कोई कर्म ना करे तो समाज का क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री अगर ठीक से कार्य न करे, देश की अवस्था कैसी हो जाएगी। नेपाल का जो चल रहा है बेस्ट एग्जाम्पल है, जो अभी आजकल चल रहा है, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो फिर आप ये देखो, अगर जो हेड रहेगा, हम अभी घर के अगर वरिष्ठ है, हमारे अंदर है, हर एक पर्सन को अपना अपना कर्तव्य करना ही रहता है, अपना अपना कर्म अच्छे से पालन करना ही पड़ता है। अगर वो ना करे तो घर का भी संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चे हमको देखकर ही फॉलो करते हैं, हमने ये भी देखा था। हम जो करेंगे बच्चे हमको ऑब्जर्व करके वो ही फॉलो करेंगे। एज ग्रैंड पेरेंट्स, एज पेरेंट्स, अगर न्यूक्लियर फैमिली आजकल रहती है तो पेरेंट्स के ऊपर फिर वो दायित्व रहता है कि वो अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। साधक संजीवनी में कहा गया है, बड़े लोग यदि निष्क्रिय हो जाए तो छोटे लोग भी आलसी बन जाएंगे। स्वामी जी वगैरह हमारे, उनको कुछ प्राप्त करने के लिए है नहीं, फिर भी वो अपने लोक हित के लिए इतने सत्संग करते रहते हैं, इतने भजन करते रहते हैं, इतनी माल जाप करते रहते हैं। तो बोलेंगे अरे उनको तो कुछ नहीं है तो हम क्यों करें, जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, ऐसा भाव आता है। इस वजह से जो बड़े लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, उनको तो अपना कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, आचरण से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। सोचे, मेरा कौन सा कार्य मेरे परिवार या समाज को प्रेरित करता है। उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं जो कार्य करती हूँ, कौन सा कार्य करती हूँ जिससे वो समाज प्रेरित हो रहा है, भले दो ही जन से, कौन प्रेरित हो रहा है, और उसमें मुझे कर्तृत्व अभिमान आ रहा है क्या, देह अभिमान आ रहा है क्या, ये सोचने वाली बात है। चलिए। हम्म। ज्ञानवान बनाम अज्ञानवान, ऑपोजिट वर्सेस, बनाम वर्सेस। अज्ञानी लोग भी कर्म में लगे रहते हैं लेकिन मोह से। अब यहाँ पे अज्ञानी कौन है, अज्ञानी ये नहीं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, नहीं नहीं, यहाँ पे भगवान के मत से अज्ञानी जो है, जो उनसे सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, जो संसार से लिपटे हुए हैं। तो उनके अंदर को क्या रहती है, अहंता, ममता, आसक्ति। मैं, अहंता, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ,
मैं ये घर स्वरूप मतलब सुचारू रूप से चलाती हूँ। मैं ये भोजन पवाती हूँ। मैं ये कार्य करती हूँ, मैं इतने अच्छे से करती हूँ। मैं घर का कार्य करके भी भजन कीर्तन करती हूँ अच्छे से। देखो मैं ये अच्छे से कार्य करती हूँ, जेंट्स रहेंगे तो देखो मैं कमा के लाता हूँ, तभी ये घर चलता है। ऐसा जो चीज रहता है वो अज्ञानी है, क्योंकि मैं अहंता, ममता और उनमें आसक्ति रहती है। मैं ये अच्छा कर रही हूँ ना, मतलब मुझे ये रिस्पेक्ट, आई डिजर्व दिस, ये मेरा राइट है, जो आजकल हमारा है। अगर मैं मेरे सास ससुर के लिए कर रही हूँ तो सास ससुर ने भी मुझे वो रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। इट इज माई राइट, ऐसे ही थोड़ी मैं आ गई हूँ। और पेरेंट्स सोचेंगे हमने इतना बड़ा कि हमारे बच्चों ने हमारी सेवा करनी चाहिए। इट इज आवर राइट। तो यही मोह, अज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, परंतु लोकहित और समत्व से। देखिए जहां पर हमें अभी ये ज्ञान उजागर हो जाता है ना, हमें दिखाई देता है कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं ना, वो उनकी भलाई के लिए कर रहे। और समत्व भाव में, समत्व भाव हमने पढ़ा है, प्राप्त अप्राप्त, सिद्धि मिले असिद्धि मिले, उसमें नुकसान हो फायदा हो, हम सम रहते। तो बच्चों की सेवा हमें करनी है, लेकिन फिर बच्चे हमारी सेवा करें नहीं करें, इसकी तरफ हमारी आत्मा नहीं दुखेगी। जो हम बोलते हैं, एक्चुअली आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम जो सो कॉल्ड बोलते हैं ना, मेरी आत्मा बहुत दुखी, मेरी आत्मा रोती है, तो वो सब कुछ होना ही नहीं चाहिए, एकदम समभाव में रहेगा। ये केवल हमारा मन, चित्त और अहंकार विचलित होता है, जो हम आत्मा से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आत्मा तो है चेतन तत्व, और ये जो कनेक्शन है वो हमारा जड़ अंश से है, मतलब हमारा हम, चित्त और अहंकार से है। तो जो कुछ भी रोता है, जो भी ये टीस मारती है, या जो रोने वाली फीलिंग आती है ना, कि देखो मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, कोई मेरी कदर ही नहीं करता, इतना मैंने मेरे लाइफ के 40 साल दे दिए, कोई मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। तो ये जो हो रहा है वो अपने अहम को ठेस पहुंच रही है, अपने अहंकार को ठेस पहुंच रही है, अपने चित्त में वो जाके बैठ रहा है, वो जड़ अंश है, उसको अलग कर दीजिए। तब जाके हम ज्ञानी हो जाएंगे, और तब हम जब कार्य करेंगे ना, तो वो लोकहित में होगा। और लोकहित पहले अपने शरीर से, फिर अपने परिवार से शुरू होता है। लोकहित यानी डायरेक्ट आप समाज का करने जाओ और घर का नहीं करो तो भी गलत है। चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, पहले विथ आवर सेल्स, विथ आवर बॉडी, क्योंकि वो अपना साधन है, वो अपना उपकरण है। पहले शरीर को संभालो, अच्छे से खाओ, हल्का फुल्का खाओ, व्यायाम करो, योगासन वगैरह करो, प्राणायाम करो, ताकि ये स्वस्थ रहे, ताकि वो दूसरों की सेवा करे। फिर आगे परिवारजन, परिवारजनों से प्रेम से रहो, आसक्ति भाव ना आने दो। आप करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही, लेकिन उससे अलिप्त रहो, उसमें भोग रस मत पाओ। देखो ये इतना माइन्यूट फर्क है। हमारा मिक्सिंग क्या हो जाता है कि उसके अंदर हम रस पाने लग जाते, कि अरे बहुत आनंद पा रहे, मुझे इंपॉर्टेंस मिल रहा है मेरे घर में, मेरे घर के परिवार वाले तो बहुत चाहते हैं मुझे, मेरे बगैर तो एक टाइम भी नहीं रह सकते। वहां पे वो भोक्तृत्व आ जाता है। साधक संजीवनी में कहते हैं, साधक को चाहिए कि वह कर्म तो करे, पर उसमें ना तो आसक्ति रहे ना अहंकार। बात बार वही बात, ना आसक्ति ना अहंकार, यही सब संसार से बांधने की जड़ है, जन्म मरण के फेरे का जड़ है। साधक के लिए क्या अभ्यास है? 5 मिनट मौन बैठकर चिंतन करे, मैं कर्मी हूं पर फल त्यागी हूं। कर्मी तो हूं, लेकिन फल पे मेरा अधिकार नहीं है, मैं फल त्यागी हूं। अभी यहाँ पे फल त्यागी मतलब फल का स्वरूप से त्याग करना नहीं है, हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना, कर्म को हम स्वरूप से नहीं त्याग कर सकते, केवल उसका कर्तृत्व अभिमान त्याग देते हैं। वैसे ही जो भी हम कर्म करेंगे उसमें फल तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उसके अंदर का भोक्तृत्व जो है, उसका जो रस है, उसको हटा दीजिए। पता चला नहीं तो अभी ये नीतू पढ़ा रही है, कान्हा जी पढ़ा रहे, जाने दो, 3 बेडरूम वाला हमारा घर है, 4 बेडरूम बंगला है, वो छोड़ के अभी हम झोपड़ी में ही रहेंगे। बोले फल मुझे तो चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं करने का है, जो जहां पर है वहां पर ही रहने का है, और भोक्तृत्व निकाल देने का है उसमें से, केवल यही करने का है। अज्ञानी को विचलित ना करे, 26 से 29वें श्लोक में। फिर बोलते हैं, अभी जिनको भी ये तत्व आ गया, जैसे अभी मैंने बोला यहाँ पे, फल त्यागी, कान्हा जी ने बुलवाया फल त्यागी, तो कोई समझ रहे अरे
फल का तो त्याग ही कर देना है। आज अभी जो मैं कार्य करूंगी ना, उसका फल मैं वो ही नहीं करूंगी। मुझे फल ही नहीं चाहिए, उसका फल ही नहीं चाहिए। तो ऐसे विचलित नहीं कीजिए किसी को भी। उसका सही मर्म उसको समझाइए। गीता को तोड़ मरोड़ के मत समझाइए। नहीं समझ में आता है तो गुरुजी के पास जाइए, उनकी शरणागति प्राप्त कीजिए, अच्छा उचित ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर उसका प्रसार कीजिए। वही जो भी समझ में आए बस बस बता देते हैं हम तो। ऐसे मत कीजिए। भगवान ऐसा बोलते हैं, अज्ञानी लोगों को विचलित ना करे। एटलीस्ट वो कुछ तो कर्म कर रहे हैं, भले मोह में आके कार्य करे, कर तो कर रहे, निष्क्रिय तो नहीं है। धीरे धीरे वो भी मार्ग पर आ जाएंगे। तो उनको विचलित नहीं करना, दोष दृष्टि नहीं रखना कि देखो कितना बोलती हूँ फिर भी वो गीता सुनती नहीं है। मुझे देखो, मुझे इतनी आत्मिक शांति मिलती है, वो तो देखो कैसी है ना, इतना बोलने के बाद भी आती नहीं है। ऐसा मत रखे, उसका अपना अपना टाइम है भाई। वो जब करना रहेगा वो करेगी, कान्हा जी बरोबर उसको रास्ते में लेकर आएंगे, बार बार उंगली पकड़वाते रहेंगे। बस उनको विचलित ना, अरे तू नहीं कर रही है ना, देख अब तू पाप में जाएगी या ऐसा नहीं है। हमको उसका खाता मालूम नहीं हो, भले गीता नहीं पढ़ती लेगी उसके, लेकिन कर्म इतने स्ट्रांग रहेंगे। भले वो पढ़ती नहीं रहेगी, लेकिन वो गीता ऑलरेडी गीता के मार्ग पे चलती होगी। सो वी नेवर नो, वी कैंट जज अदर्स। डोंट बी अ जज फॉर अदर्स, ऐसे भगवान यहाँ पे कहते हैं। ज्ञानेश्वरी ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानी का मजाक ना उड़ाए, बल्कि सहज भाव से उसे कर्म में जोड़े, कर्म योग में जोड़े, सहज भाव से। ये हमारा मत है भाई, हम आनंद पा रहे। देखो आप भी आकर, आपको आनंद पा अगर पाना चाहते हो तो आप आ जाइए। आना ही चाहिए, मैंने कहा इसके लिए आना ही चाहिए, उसने मेरी बात काट दी, ऐसा भाव मत रखिए। साधक को उपदेश देने से पहले स्वयं आचरण करना चाहिए। ये देखिए, ये जो चीज है, स्वयं पहले आचरण करना चाहिए। वक्ता पहले स्वयं करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता रहेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कोरी कोरी बातें रह जाएगी। अरे वो कौन सा करता है जो हमको, उसको क्या बोलने को, उसको बोलने के पैसे मिलते, वो बोल के चला जाता है। वो स्वयं करे तो मालूम पड़े ना। ऐसी बात होती है, कितने जनों के साथ में होती है, मेरे साथ भी होती रहेगी ऐसा, कि स्वयं आचरण करो पहले, नहीं तो फिर ये बोलने के तुम अधिकारी हो। दूसरों की कमजोरी दिखाने के बजाय धीरे धीरे उन्हें प्रोत्साहित करें। बहुत महत्व। दूसरे की कमजोरी दिखाने के बजाय धीरे धीरे उन्हें प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। केवल उनको, इसके अंदर भाव देखिए, उनकी कमजोरी बताने पर फिर मुझे लगा कि मैं सुपीरियर हो गई, वो बात गलत है। बताने से अगर उसमें सुधार होता है, भगवान मार्ग पे जाता है तो बात अलग है। लेकिन उसमें फिर मेरा कुछ अभिमान नहीं रहना चाहिए कि हाउ आई एम सुपीरियर, देखो मुझे इतना ज्ञान आ गया मैं बता सकती हूँ किसी को। वो भाव हटाकर अगर किसी को बताते हैं तो बात ठीक है, नहीं तो अदरवाइज छोड़ दो। लिखे, मैं किन किन बातों से दूसरों को नीचा दिखाती हूँ और कैसे उनको सहारा देती हूँ। कहाँ कहाँ, ये तो आई एम श्योर हम आंसर दे ही सकते हैं, किन किन बातों से किन किन जनों को नीचा दिखाया। कि देखो मैं इस बातों में इतनी सुपीरियर थी, तुझे तो इतना भी नहीं आता था, मैंने इतना किया, और कब कब मैंने सहारा दिया है। अगर यही लिखेंगे ना तो ऐसे पसीने छूटने लग जाएंगे अपने, सच्ची बता रही हूँ, अगर सच्ची तरीके से लिखने जाएंगे तो। कर्म समर्पण और स्वधर्म, ये कर्म को अर्पण कर दो। अध्यात्म चेतसा, अपने स्वरूप में रहकर मुझे, मई सर्वाणि कर्माणि, संन्यास, मतलब मुझे अपने सब जो कर्म है वो अर्पण करते जाओ तुम। यद करोषि यदश्नासि यज्जु होषि ददासि यद, यद करोश्व तू। ये हमेशा मैं ये तीसरी पंक्ति हमेशा भूल जाती हूँ, और जब मैं ये सेशन की बात बोलती हूँ तब वो याद आ जाती है। कान्हा जी कंप्लीट करने ही नहीं देते। जो भी तू कार्य करती है, जो भी तू खाती है, जो भी अन्न पाती है, जो भी तू दान करती है, सब कुछ मुझे अर्पण करते जा, सब कुछ अर्पण करते जा। भगवान कहते हैं सब कर्म मुझे अर्पण करो। स्वधर्म अपना श्रेष्ठ है, भले ही वो साधारण लगे। अपने को जो प्राप्त हुआ वह कर्म, उसमें चाहे कितने ही विघ्न आए तो भी अपने ही कर्म करो। माइंड योर ओन बिजनेस, किसी और का कर्म करने मत जाओ। ऑफिस में होता क्या है, अरे उसका काम अच्छा लगता है,
अपना काम जो तुमको डेसिग्नेशन दिया गया, अपने जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए उसमें करो, वो तुम्हारा हो गया स्वकर्म। कितने भी चैलेंजेस लगे अपने जॉब में, अपने कार्य में, करते जाओ, उसमें अगर मरण भी मिले तो भी वो श्रेष्ठ कर होगा, ऐसे भगवान बोलते हैं। अपना ही कर्म करना चाहिए। और कर्म यहाँ पे धर्म यानी हमारा कर्तव्य होता है। धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। ये जब सेंटेंस आएगा तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना। और कभी कोई बोले कि ये धर्म यानी देखो हिंदू धर्म में रहना चाहिए और मुस्लिम धर्म में जाना गलत है, तो उनको पहले तो एक बजा के देना कान्हा जी की तरफ से कि तू पहले जा गीता पढ़ पूरा, फिर बाद में बात करना, गुरु जी से मिल, तू यू नीड अ गुरु, उसके बाद फिर ये बात करना धर्म की। भगवान ने कहीं पे भी धर्म इज इक्वल टू रिलीजन बोला ही नहीं है। हमेशा धर्म इज इक्वल टू कर्तव्य ही आया है। पत्नी धर्म, पुत्री धर्म, पुत्र धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, सब हमारे कर्तव्य होते हैं। अपने कर्तव्य से भागना नहीं, दूसरों का धर्म बड़ा दिखे फिर भी अपना ही धर्म हमें निभाना चाहिए। अभी धर्म हमारे लाइफ में भी सिचुएशन के हिसाब से बदलते। जब हम बच्चे रहते तो हमारा धर्म रहता है पढ़ाई करना, अच्छे से अच्छा पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना ताकि हमारा करियर बन सके, हम सक्षम हो सके। बड़े होंगे तो माता पिता को हेल्प करना उनके कार्य में। एक एज के बाद हम सोचेंगे हम तो अभी इतने पढ़े लिख गए, हम केवल ऑफिस में जाएंगे या हम बैठेंगे, हमारे माता पिता को ही हमारे लिए करते रहना चाहिए, तो वो भी गलत है। फिर एक उसके बाद घर गृहस्थी रहती है, तो घर गृहस्थी को संभालना वो हमारा कार्य होगा। तो हमारा जो स्वधर्म है एक लाइफ में भी बदलता जाता है। वानप्रस्थ में आते आते सब कुछ छोड़ देने का है। रहना घर के अंदर ही है, ना जंगल में जाने की बात नहीं है। लेकिन फिर घर में क्या चल रहा है, वो अपने जो नीचे के हैं, जो आपकी हायरार्की में नीचे के रोल है उनको करने दीजिए। भले वो गलत कर रहे सीखेंगे। आपका बताने का कार्य है, करे तो ठीक है। उसमें फिर से राग और द्वेष नहीं करे कि मेरी बहू अच्छा करती है तो मुझे राग हो रहा है, वो अच्छा नहीं करती इसके लिए मैं उससे द्वेष कर रही हूँ। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अपने चैलेंजेस अलग थे अपने जमाने के, उनके लाइफ के चैलेंजेस अलग है, हमको पता नहीं। हमने उनके पाँव की जूती नहीं पहनी है तो हमें पता ही नहीं कि उनको कहाँ पे वो जूती चुभ रही है। अपने अपने हिसाब से कर्म करिए। और हाँ, हमारे लिए भी स्वधर्म है ना सुरक्षा दीदी, कि हमें अपना कार्य करना चाहिए। केवल हम बोलेंगे भजन ये करेंगे और ये करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। घर का काम में भी मम्मी को हाथ बटाओ, मम्मी को खुशी, मम्मी जितनी खुशी हमको देती है हमें भी मम्मी को उतनी खुशी देनी चाहिए। तो कृष्णा जी हमसे प्यार करेंगे। भगवान के तरफ हम हो रहे तो भगवान ने किधर भी ये बोला नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य कर्म से भागो। भगवान ने हमें दो हाथ दो पैर एक बुद्धि दी है, उससे हमें कार्य करना है, मतलब करना है। मम्मी का हाथ बटाना है तो बटाना है। सरप्राइजिंगली मम्मी को चाय बना के दे दो, नाश्ता बना के दे दो, चलो मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, बर्तन करके रख देती हूँ, ये हमारा स्वधर्म हुआ। अगर हम वो नहीं कर पाए मतलब हम गीता नहीं पढ़ पाया दीदी। इतना सोच लीजिए, ये तीसरा अध्याय मतलब हमने समझा ही नहीं। तो ये आपके लिए और मेरे लिए भी है। केवल आपके लिए नहीं लेकिन हमारे लिए सबके लिए है। क्योंकि पेरेंट्स हमारे सबसे पहले, भगवान हर जगह नहीं रह सकते थे इसके लिए पेरेंट्स को बनाया हमारा ख्याल रखने के लिए फिजिकल फॉर्म में। अगर हम उनका ख्याल नहीं रख सकते तो फिर हम पूरी दुनिया का नहीं ख्याल रख सकते। तो ये बात भगवान ने यहाँ पे बताई है। कर्म समर्पण कान्हा जी मैं आपके लिए कर रही हूँ, मेरी मम्मी की सेवा कर रही हूँ, मेरे पापा की सेवा कर रही हूँ। ओम श्री कृष्णा चरणार्पण वस्तु। आज मैंने देखो कान्हा जी आपके लिए चाय चाय बनाई और उसके निमित्त मम्मी को दी। ऐसे बोल बोल के आप कार्य करोगे, आप आनंद भी पाओगे। वन टाइम का खाना मम्मी बनाएगी, वन टाइम का खाना मैं बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, मैं प्रसादी बनाऊंगी, भगवान को भोग पवा के फिर हम लोग खाएंगे। देखो कितना अच्छा हमारा कर्म होता है, कितने अच्छे हम कर्म योगी होते हैं। तभी हम वो तीनों गुण से लिप्त हो जाएंगे। आप बोल रहे थे ना मुझे तीनों गुणों से लिप्त होना है, तो ये सब कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे हम लिप्त नहीं होंगे। ठीक है, थम्स अप दिखाइए मुझे, समझी बात तो थम्स अप दिखाइए। हम्म, चलिए। सर पे हाथ नहीं रखना है, कान्हा जी बोल रहे हैं, सर पे हाथ मत रखो, एकदम अच्छे से सुनो बस। कामना से उत्पन्न शत्रु, काम ही जड़ है सब चीजों का। ज्ञानेश्वरी बोलती है
अर्जुन पूछता है फिर ये पाप लोगों का ये लोग जो है पाप क्यों करते हैं? अब मुझे सुरक्षा दीदी और सबको समझ में आता है। अब वो बोलेंगे कि सुरक्षा दीदी मेरे पीछे पड़ गई नीतू दीदी, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना चाहिए लेकिन तो भी मैं कर ही नहीं पाती, मुझे वो लेजीनेस क्यों फील होता है? वो मेरे बॉडी के अंदर कौन सा तत्व है जो मुझे ये काम करने नहीं देता? मुझे सब मालूम है, कान्हा जी मुझे समझा रहे कि काम करना चाहिए, ये कर्मयोगी बनना चाहिए, लेकिन ये कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है काम करने को, मुझे और भगवान के निकट जाने के लिए रोक रही है? तो बोलते वो तुम्हारी कामना है। जाने दो, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। जाने दो, उठ के बनाऊंगी तो मेरे शरीर का आराम थोड़ा कम हो जाएगा, मेरी 10 मिनट की नींद कम हो जाएगी। तो ये जो कामना है ना वो बहुत डेंजर है, बहुत मतलब बहुत डेंजर है। इसको तुम जितना नर्चर करोगे ना वो इतना बड़ा शत्रु बन जाएगा, अपना इतना बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इस वजह से इस कामना को ही तुमको हटा देना है। कामना ही मत करो और बस काम पे लग जाओ। तो अर्जुन पूछते लोग पाप क्यों करते? भगवान उत्तर देते हैं काम यानी इच्छा ही क्रोध और लोभ का रूप लेकर पाप करवाती है। ये जो काम है ना, काम यानी कामना, आशा, डिजायर्स, आई वॉन्ट टू रेस्ट, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ये जो वॉन्ट 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 रहता है ना, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क, ये जो वॉन्ट रहता है ना वो ही सब चीजों का जड़ है। और फिर जब मम्मी जबरदस्ती काम करवाती है तो हमें गुस्सा भी आता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध उसका भाई है। ये सब एक के बाद एक आता जाता है, तो यही हटा देना है। काम ही नहीं रहेगा तो फिर ना तो गुस्सा आएगा ना तो लोभ होएगा। साधक संजीवनी में कहा जाता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी वासना है। यह कामना ही मोह और अशांति का कारण है। हमें लगता है ये चीज हमें मिल जाएगी तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो अशांति प्रकट करता रहता है। साधक हेतु अभ्यास, मेरी कौन सी इच्छा है मुझे बार बार बांधती है? कौन से इच्छाओं में मुझे, मैं संसार से बार बार बंध जाती हूँ और मैं भगवान से विमुख हो जाती हूँ? ये सोचने वाली बात है। और लास्ट 2 मिनट का टाइम है। कामना का स्थान और नियंत्रण, कामना रहती कहाँ पर है? कामना हमारे मन में रहती है, कामना हमारी इंद्रियों में रहती है, कामना हमारी बुद्धि में रहती है। तो ज्ञानेश्वरी बोलते हैं कामना मन, इंद्रियों और बुद्धियों में रहती है। साधक को चाहिए कि वो विवेक और अभ्यास से इसे जीत ले, इसको भगा देने का है, जीतना चाहिए। विवेक बुद्धि यानी ये जानना कि ये सही है ये गलत है, ये ऐसे जानो नहीं, नहीं कामना को उत्पन्न मत होने दो बस। और साधक संजीवनी कहती है आत्मा के ज्ञान से ही कामना का अंत हो जाता है। जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तब वो कामना का अंत हो जाता है। आत्मचिंतन और भगवान का स्मरण ही इसका उपाय है। भगवान का नाम लो और काम पे लग जाओ बस। भगवान का स्मरण करते करते राम राम एक, राम राम दो, चाय बनाते वक्त भी हिलाते जाओ, जरूरी नहीं यहाँ पे ताली बजा के। चाय बनाते हो राम राम एक, राम राम दो, आते ना आजकल इतने सारे वीडियोस हमारे। कटिंग करते वक्त सब जगह राम 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 का नाम लो और देखो एक्साइटमेंट, और कार्य करते रहो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो कामना है वो नष्ट हो जाएगी। 5 मिनट का ध्यान। मैं आत्मा हूँ, इच्छा उसे परे, शुद्ध और शांत हूँ। चलिए, ये जो है ये अगले सेशन में देखते हैं क्योंकि अभी समय नहीं है। कर्म त्याग से, कर्म त्यागने से मुक्ति नहीं, कर्म योग से मुक्ति। यज्ञ भाव से कर्म न करे, स्वार्थ से नहीं। जैसे हम यज्ञ कर्म करते हैं वैसे करें। बड़े लोग आचरण से समाज को दिशा देते हैं। ज्ञानी का कर्तव्य है कि अज्ञानी को प्रेरित करे, ना कि निराश। स्वधर्म श्रेष्ठ है, परधर्म भयावह है, और कामना ही सबसे बड़ा शत्रु है। आत्मज्ञान से उसका अंत होता है। तो ये था कुछ शॉर्ट पॉइंट्स